सबसे अहम बात जो फितना जो कानपुर शहर में चल रहा है, सूफ़ी संत काजी सिराजुल हक शाह साहब के बारे में जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं और उन आरोपों की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ उनके कत्ल करने की और उनके जान माल को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। मेरी नज़र के सामने वो पर्चा पहुंचा जिसमें वो आरोप लगाए गए हैं, और जब मैंने उस पर्चे को देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस कदर अहमकाना तरीके से कुछ मुल्ला मौलवी जाकर के शासन और प्रशासन को इस बात को बता रहे हैं कि सिराजुल हक शाह साहब किस तरीके से जो काम कर रहे हैं उसको उसमें झूठ का जो है पूरा पुलिंदा बांध करके पेश किया जा रहा है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि लिखा तो उन्होंने बहुत गंदा है कि किसी सूफ़ी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि आप तमामी लोगों को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन उसमें जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने सिराज बाबा ने दावा किया है कि वो अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के दोस्त हैं, और अल्लाह का वली अल्लाह ही होता है। दूसरा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि सिराज बाबा का दावा है कि मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं, इस दुनिया में मैं ही खुदा हूँ। जब उनसे दोबारा पूछा गया कि उनके जो फॉलोअर्स उनको खुदा कहते हैं वो सही हैं या क्या वो सही हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है। और तीसरा, ये पहला और जो दूसरा जो दावा किया गया है इसमें बहुत सी चीज़ों को तो बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें जो अग़्ज़ हैं जो उनके ज़रिए की गई हैं, ये कोई नई बात नहीं की गई है। हज़रत मंसूर हल्लाज के बारे में पढ़िए, हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तसानीफ़ को पढ़िए, और अल्लामा इब्नुल अरबी का वहदतुल वजूद पढ़ा जाए। ये सारी चीज़ें ये तसव्वुफ़ से जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई भी बयान ऐसा नहीं है कि जिससे जो है वो कोई अमन व अमान को ख़तरा लाहक हो, या इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई सांप्रदायिक विद्वेष फैल रहा हो कि किसी के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत की गई हो, या किसी इसमें धर्म ग्रंथ के बारे में, धर्म प्रवर्तक के बारे में या धर्म चिन्ह का कोई अपमान किया गया हो। तीसरा जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने सिराज बाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह ने कोई दीन नहीं बनाया, तो तमाम बात तो ये हम खुद अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि जब अहले मक्का ने सवाल जब आपने जो है वो दावत दी लोगों को दीन हक़ की, तो लोगों ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप कौन सा नया दीन लेकर के आए हैं? तो आपने फरमाया है लोगों, मैं कोई नया दीन लेकर के नहीं आया हूँ, ये वही दीन इब्राहीमी है जो तुम्हारे दादा इब्राहीम का दीन है। तो अब इस बात से भी ये साबित हुआ कि अगर ये कोई जुमला कहा भी गया है तो इसमें किसी भी तरीके से कोई भी धर्म का और धर्म प्रतीक का, धर्म चिन्ह का अपमान नहीं है। चौथा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी है। अब जो इन्होंने तीसरा इल्ज़ाम लगाया है, इनके तीसरे इल्ज़ाम का रद्द इनका चौथा इल्ज़ाम कह रहा है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सिराज बाबा का दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दीन नहीं बनाया, और सिराज बाबा कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी है। तारे जनाब, तो इस दीन इस्लाम को तो तमाम नामों से पुकारा जाता है। कोई उसको दीन हक़ कहता है, कोई उसको दीन मोहम्मदी कहता है। सरकार गरीब नवाज़ ने तो फरमा दिया दीन हस्त हुसैन, इमाम अली मकाम को ही दीन बता दिया। तो ये कौन से मतलब जो है कबाल खाने से पढ़ कर के ये लोग आए हैं कि जो आकर के इस तरीके से वाहियात बातें कह के अवाम उन्नास को गुमराह कर रहे हैं। पाँचवा सवाल, यहूदियों का दीन इस्लाम है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो इस्लाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई शरीयत पर है, उससे पहले जो भी दीन गुज़रे जो अल्लाह के ही दीन थे तो वो दीन इस्लाम ही तो कहलाए जाएंगे। तो अगर उन्होंने इसको कह दिया कि वो यहूदियों का दीन इस्लाम है, तो इसमें इतना वावैला खड़ा करने की कौन सी बात है? भाई, जो जिस दीन को हम फॉलो कर रहे हैं आज की तारीख में, जिस शरीयत को हम फॉलो कर रहे हैं, दीन तो वो है जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम लाए, तब से लेकर के आज तक उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। दीन का जो बुनियादी मकसद है, जो दीन का मकसद अव्वल है, वो ये है कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक ताला की ज़ात की के वाहिद
होने की गवाही देना, यही तो दीन है। यही गवाही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दी, यही गवाही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी, रसूल, पैगंबर जितने भी तशरीफ़ लाए, सब ने इसी बात की गवाही दी। तो अगर उस गवाही को का जो पैरोकार होता था वो इस्लाम का मानने वाला होता था। अब चूँकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए, ज़ाहिरी तौर से आपने अपना जो है नबूवत का जब दावा पेश किया, उस दावे को पेश करने के बाद, कुरान को के आ जाने के बाद, फिर अब कोई दीन जो है वो उसकी गुंजाइश नहीं रही। अब जो दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उस दीन की पैरवी करने की हमारी ज़िम्मेदारी थी। और जो इसकी पैरवी जिन्होंने इस चीज़ की पैरवी की वो मुसलमान कहलाए और उनका मज़हब इस्लाम है। उसके बाद छठा सवाल इन्होंने किया, इल्ज़ाम लगाया है कि दीन मोहम्मदी में दो अल्लाह है, एक अल्लाह बातिन है जिसे नूर कहते हैं, दूसरा ज़ाहिर में दिखता है, इसे वली अल्लाह कहते हैं। तो ये जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दो अल्लाह, तो ये दो अल्लाह का वाली बात तो किसी तरीके से की नहीं गई, लेकिन जिस तरीके से इनका इल्ज़ाम है तो अल्लाह की ज़ात तो नूर है, नूरुल अला नूर है, अल्लाह की ज़ात वाहिद है। लेकिन जो अल्लाह के दोस्त हैं और जो वली अल्लाह हैं, उनके बारे में गुमराह करके लोगों को ये बताना और उनके ये सिराज बाबा के ख़िलाफ़ ये साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। सातवां उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सिराज बाबा ने कहा कि मैं वली अल्लाह हूँ, ये ख़ुद और उसके अनुयायी उसे खुदा कहते हैं। तो विलायत का दावा करना ये कब से गुनाह हो गया? विलायत का दावा करने से किसका अपमान हो गया? कौन से बुज़ुर्ग का अपमान हो गया? कौन से सूफ़ी संत का अपमान हो गया? या कौन सा ऐसा मतलब पहाड़ टूट पड़ा जिससे जो है वो झगड़ा फसाद होने की संभावना पैदा हो गई? या किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अगर उसको इस बात का इल्हाम हो गया तो वो इस बात का दावा कर सकता है। और रही बात जो उन्होंने दूसरा इल्ज़ाम लगाया है कि उनके मुरीद उनको खुदा मानते हैं, तो पहले जाकर के पीर परस्ती के चैप्टर पढ़ लीजिए। गुरु शिष्य परंपरा, सूफ़ी परंपरा में क्या लिखा हुआ है। हज़रत अमीर खुसरो से लेकर के आज पिछले 100 साल तक जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनका अपने पीर के बारे में क्या ख़याल है, उस ख़यालात को आप देख लीजिए, आपका इल्ज़ाम खुद अपने आप में रद्द हो जाएगा। और आठवां उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है कि बाबा सिराज का कहना कि उलमा यानी इस्लामिक विद्वान मौलाना को दीन का धंधा करने वाले सब बेईमान धंधेबाज दीन फरोश हैं। तो इसमें जो है, इसमें इतनी बुरा लगने वाली क्या बात है? तो ये वो लोग जो फ़ितरा, ज़कात और शर्म कुर्बानी, जो कि गरीब, गुरबा, यतीम का, मिस्कीन का हक़ है, उनके हक़ को मार करके मदरसे का धंधा चला रहे हैं, ज़कात माफिया बने हुए हैं, क्या ये धंधेबाज लोग नहीं हैं? हलाला का धंधा चला रहे हैं, क्या ये लोग धंधेबाज नहीं हैं? तो इसमें कौन सी ऐसी बात कह दी है? आप देखें कि जिस तरीके से ये आप आज तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब पे जा कर के देखें, आप फेसबुक पर जा कर के देखें, आप किसी भी सोशल साइट पर जा कर के देखें, किसी भी मुल्ला मौलवी की तकरीर को उठा करके देख लीजिए कि उस तकरीर में अगर गालियों का इस्तेमाल ना किया गया हो तो आप मुझे बताएं। इनकी तकरीरों में दूसरे फ़िरके के लोगों को, दूसरे मज़हब के लोगों को गालियां दी जाती हैं और बताया जाता है कि हम मिंबर रसूल से ये बात कर रहे हैं। तो मिंबर रसूल क्या लोगों को गालियां देने के लिए हैं? लोगों की ग़ीबत, चुगली और बुराई करने के लिए हैं? तो पहले अपने गिरेबान में झाँक करके उनको देखना चाहिए। और उन्होंने तो ये कम कहा है, हम तो पूरी दुनिया के सामने बताना चाहते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे मुल्ला मौलवी हैं जो मदरसों में बच्चों के जिस्मों को नोचने का काम करते हैं, जिनको पर न जाने कितने मुकदमे दर्ज किए गए, न जाने कितनी शिकायतें मदरसों से निकल करके आई हैं। बहुत से ऐसे मुल्ला हैं जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे अपराधी तत्व के लोग तुम्हारे लिए उलमा हो सकते हैं, हमारे लिए कतई उलमा नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा एक मुल्ला है आसिफ अशरफ जलाली, तुम्हारा एक मुल्ला है वो खादिम लंगड़ा, ये भारत के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, तो तुम्हारे सर का ताज हो सकते हैं। जाओ तुम इनके जूते अपने सर पे उठा करके रखो। इन मुल्लाओं को हम थोड़ी अपना जो है सर का ताज बना सकते हैं। ये हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। तुम्हारे लिए मुल्ला होंगे, हमारे लिए तो जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा है वो शैतान है, इबलीस है, बल्कि इबलीस का भी बाप है। तो इस तरीके से जो बातें की जा रही हैं इंतहाई दर्जे के अहमकाना है।
और ये बातें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं, इनका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी तरीके से सिराज बाबा के ख़िलाफ़ साजिश करके उनको जो है जानी माली नुकसान पहुंचाया जाए। और केवल ये कानपुर में नहीं हो रहा है बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इस तरीके की तहरीक चलाई जा रही है, और ऐसी ही तहरीक पाकिस्तान के मुल्लाओं के ज़रिए चलाई जाती रही है और वहाँ आज भी चल रही है। तसव्वुफ़ को, सूफ़िज़म को कमज़ोर करने के लिए, कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से ईश निंदा के आरोप लगा करके नफ़रत और हंगामा फैलाया जाता है और शासन प्रशासन पे जबरिया दबाव बनाया जाता है। 25, 30, 50, 100, 200 लोगों को ले जा करके थाने, कचहरी, अदालतों में दबाव बना करके सूफ़ी संतों पर तमाम तरीके की झूठी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसी तरीके की कार्रवाई करने की कोशिश शहर कानपुर में भी की जा रही है। मैं तमाम अवामुन्नास जो कानपुर शहर की है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सारे हक़ाइक़ को पूरी तरीके से समझने के बाद, पड़ताल करने के बाद, सच्चाई जानने के बाद अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसके लिए कानूनी चाराजोई करें। कानून के रास्ते आपके लिए खुले हैं, सभी के लिए खुले हैं। आप अपने कानूनी रास्ते चाराजोई का इस्तेमाल करें और पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ भी इस तरीके के कोई मामले हैं तो कानूनी चाराजोई का इस्तेमाल करें। और साथ में तमाम अहले तसव्वुफ़ से, तमाम सूफिया से मेरी अपील है कि पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी इस तरीके के मामलात तशद्दुद के उनके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, उनकी तहज़ीब व तमद्दुन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के वाक़यात हो रहे हैं, उसके लिए सूफ़ी खानका एसोसिएशन से रब्ता करें। इंशाअल्लाह तबारक ताला उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। आप तमामी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सूफ़ी खानका एसोसिएशन से जुड़ें। मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मिशन है, इस मिशन को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।